नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, पंचायत वार्ड सदस्य संघ बिहार प्रदेश इकाई के द्वारा जो लगातार 20 महीनों से आंदोलन चलाई जा रही थी, जिस प्रकार से हम लोगों ने एक चट्टानी एकता के साथ अपनी एकजुटता बनाकर 20 महीनों से इस आंदोलन को उस जगह तक पहुंचाए जहां से इसका परिणाम निकल पाएगा। साथियों, 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन, विधानसभा का घेराव, हर प्रखंड और जिला स्तर पर महाधरना का आयोजन, गर्दनीबाग में महाधरना का आयोजन, हर जिला कार्यालय से लेकर प्रखंड कार्यालय से लेकर विधायक, विधान पार्षद, मुख्यमंत्री, पंचायती राज मंत्री के कार्यालय तक अपनी मांग पत्र को पहुंचाया। उम्मीद था कि बिहार सरकार जल्द फैसला लेगा, लेकिन संघर्ष की डोर थोड़ा कठिन जरूर होता है। लेकिन हम लोगों ने जिस लड़ाई को, जिस संघर्ष को एक कठिन व्यवस्था और कठिन परिश्रम करके कांटे की राह पर चलने का जो फैसला किया था, उस फैसला का परिणाम यह है कि माननीय एमएलसी साहब को हम लोगों ने जो अपनी मांग पत्र दिया था, ये लगातार जो हम लोग उनको मांग पत्र देने का काम किया, जिस प्रकार से हमने उनको कहा कि आप हमारी मांग पत्र को सदन तक पहुंचावें, सदन में बात रखने के लिए आप हमारे प्रतिनिधि के तौर पर हैं, आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, आप हमारी मत से चुनाव जीत के गए हैं। कम से कम उस जनता के खातिर, उस समाज के खातिर, उस गरीब गुरबा, उस झोपड़पट्टी में रहने वाले के खातिर, जिनके घर उस गंदी नाली के पानी बहते हुए गलियों में उनका घर पाया जाता है। साथियों, हमने कहा कि आप महिलाओं की बात करते हैं, महिला के सम्मानों की बात करते हैं, उनकी उत्थानों की बात करते हैं, तो फिर 50% से ज्यादा महिलाएं वार्ड सदस्य, वार्ड संघ में जीत के आया है। इनके सम्मान के खातिर एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहिए कि वार्ड सदस्य 20 महीनों से आंदोलन पर बैठा हुआ है, आप आश्वासन पर आश्वासन देते जा रहे हैं वार्ड सदस्यों को, कब ये फैसला लीजिएगा। हमने उन्हें कहा कि आप आरक्षण की बात करते हैं, उसी आरक्षण के व्यवस्था में हमारे गरीब, शोषित, दलित, वंचित समाज के लोग भी चुनाव जीत के आए हुए हैं। किस आरक्षण की बात आप करते हैं? क्या वो गरीब जनप्रतिनिधियों की सम्मान और स्वाभिमान नहीं है? क्या वो गलियों में रहने वाले, झोपड़पट्टी में रहने वाले बच्चों को स्कूल और सड़क की जरूरत नहीं है? क्या स्वास्थ्य सुविधा उन्हें नहीं मिलना चाहिए? क्या उन किसानों को वो सुविधा नहीं मिलना चाहिए? अगर यह सुविधा कोई धरातल पर उतार सकता है तो सिर्फ एक वार्ड सदस्य ही उतार सकता है। अगर लोकतंत्र की नींव अगर कोई है तो वो वार्ड सदस्य है। हम लोगों ने बिहार सरकार को यह बता दिया
कि लोकतंत्र की दरवाजा जो है, चाहे वो दिल्ली की दरवाजा हो, चाहे वो पटना की दरवाजा हो, तब ये खुल सकता है जब वार्ड में विकास होगा। जब तक गांव का विकास नहीं, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। एक तरफ आप कहते हैं कि गांधी जी के पद चिन्ह पर हम चलने के लिए आए हुए हैं, लोहिया के सिद्धांत को मानने वाले हैं, कर्पूरी जननायक और जयप्रकाश नारायण जी के और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारधाराओं को मानने के लिए और उनके पद चिन्हों पर बिहार को चलाने के लिए आए हैं, और दूसरी तरफ उनकी विचारधाराओं को कुचलने का आप काम कर रहे हैं। ये कौन सा संविधान, ये कौन सा व्यवस्था जो एक तरफ लोकसभा और विधानसभा और ग्राम सभा की जनप्रतिनिधियों की सम्मान हो और वार्ड सभा का चीरहरण हो। साथियों, बात कहने के लिए और व्यवस्था पर मजाक उड़ाने के लिए तो बहुत साथी आपको नजर आएंगे, लेकिन जिस लड़ाई को हमने लड़ा आज उसका परिणाम है कि हमारे सभी जो एमएलसी साहब इस लड़ाई में पंचायत वार्ड सदस्य का साथ दे रहे हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने हम वार्ड सदस्यों की दर्द को समझा और माननीय मुख्यमंत्री को कल उनने हमारी बातों को, हमारी मांगों को रखा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा छठ के बाद वार्ड सदस्यों को 2017 की भांति पुनः अधिकार देने की बात को दोहराया गया है। हमारी सम्मान को लौटाने की बात दोहराया गया है। जिस प्रकार से सांसद, विधायक, विधान परिषद को सम्मान मिलता है, वह सम्मान के दायरे में वार्ड सदस्यों को भी लाने का बात को माननीय मुख्यमंत्री ने कबूला है कि कहीं न कहीं यह वार्ड सदस्यों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। साथियों, जिस तरह से हमारी 5 सदस्यीय टीम, हमारी प्रदेश कमेटी, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी, पंचायत अध्यक्ष और वार्ड सदस्य और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों ने दिन रात एक करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है, और तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि वार्ड सदस्यों को मान सम्मान और उनका अधिकार और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खातों में पैसा नहीं आ जाता है, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। साथियों, हमारी एक ही तमन्ना है कि वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार मिले, और इस अधिकार को दिलाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मुझे किसी भी प्रकार से ना कोई महत्वाकांक्षा है अपने अंदर में, ना कोई तमन्ना है कि मैं ये बन जाऊं और वो बन जाऊं। मेरा एक ही तमन्ना और एक ही लक्ष्य और एक ही व्यवस्था है, वह है वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए। हमारी एक ही जाति है, एक ही धर्म है, एक ही पार्टी है और एक ही परिवार है, वो वार्ड सदस्य है। जब तक वार्ड सदस्यों को अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक अंतिम सांस तक लड़ेंगे और यह लड़ाई जारी रहेगा। मैं पुनः एक बार आप सभी वार्ड सदस्यों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत।